जमालपुर नामक गांव में अजय नाम का एक गरीब किसान अपने माता पिता के साथ रहता था। अजय खेतों में फसलें उगाकर उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अरे पुत्र, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। वैद्य जी ने उन्हें समय पर दवा और अच्छा खान पान लेने को कहा है। मैं भी काफी दिनों से दवा नहीं खा रही हूँ, इसलिए मेरे भी जोड़ों में दर्द बहुत बढ़ गया है। तुम कोशिश करके कुछ पैसों का इंतजाम करो ताकि हम तुम्हारे पिताजी का इलाज करवा सकें। हाँ माँ, इस बार जैसे ही अच्छी फसल होगी मैं उसे बेचकर अच्छे पैसे कमा लूंगा। उन पैसों से मैं पिताजी और आपका अच्छी तरह से इलाज करवाऊंगा और फिर देखना माँ, पिताजी और आप पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। पुत्र, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारे पिताजी जल्दी से स्वस्थ हो जाए। ठीक है माँ, अब मैं काम पर निकलता हूँ। आप अपना और पिताजी का ख्याल रखना। अजय, यह ले खाने का डिब्बा और समय पर जरूर खा लेना। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। अजय यह कहकर अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर खेतों की तरफ खेती करने चला जाता है। इस बार मुझे कुछ ना कुछ करके अच्छी फसल उगानी ही होगी, क्योंकि अगर इस बार फसल खराब हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा और अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं फिर से फसल उगा सकूं। अजय यह कहकर खेतों में बीज बोने लगता है। तभी वहां उसके गांव का एक दोस्त सूरज आता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सूरज, मैं दोबारा खेतों में इन बीजों को लगा रहा हूँ। अजय, यह तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम इन बीजों को खेतों में लगा रहे हो, मगर तुम जानते हो ना कि इस समय मौसम किस तरह से बदल रहा है। कभी धूप आ जाती है तो कभी बारिश आ जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फसल उगेगी? हाँ, मुझे भगवान पर पूरा यकीन है कि इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी उगेगी। अजय यह कहकर दोबारा से अपने काम में लग जाता है। अजय का दोस्त सूरज मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। आज तो मैंने लगभग सारे बीजों को खेतों में लगा दिया है और अब मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ ने मुझे घर से निकलते समय खाने का डिब्बा दिया था। मैं हाथ मुंह धोकर खाना खा लेता हूँ। अजय जैसे ही हाथ मुंह धोकर खाने का डिब्बा लेकर एक किनारे बैठता है, तभी वह एक साधु बाबा को अपनी तरफ आते हुए देखता है। प्रणाम साधु बाबा, आप यहाँ इस समय? खुश रहो पुत्र, मैं पास के गांव से आया हूँ और यहाँ किसी को नहीं जानता। मैं 2 दिनों से बहुत भूखा हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं कि मैं कुछ खा सकूं। साधु बाबा, आपको भूख लगी है? आप यह खाना खा लीजिए। मैं जानता हूँ यह खाना आपके खाने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इस खाने को खा सकते हैं। नहीं नहीं पुत्र, कैसी बात कर रहे हो? अन्न कभी भी बुरा नहीं होता, मगर यह खाना तो तुम्हारा है और मेरे हिसाब से इसे तुम खाने ही बैठे थे। अगर तुम मुझे अपना खाना दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? जी साधु बाबा, मैं इसे खाने तो बैठा था, लेकिन अब मैंने खेतों का सारा काम खत्म कर लिया है। अब मेरे घर वापस लौटने का समय भी हो गया है। मैं घर जाकर खा लूंगा। यह खाना अजय आप यह खा कहकर लीजिए। अपना सारा खाना साधु बाबा के आगे रख देता है। तभी साधु बाबा प्रसन्न होकर वह खाना खा लेते हैं और फिर अजय से कहते हैं, पुत्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरे कठिन समय में मेरी मदद की। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आने वाली सभी कठिन परिस्थितियों का तुम डटकर सामना करोगे, साथ ही अपनी मेहनत और लगन से बहुत ज्यादा धनवान हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा। अजय को यह आशीर्वाद देकर साधु बाबा वापस लौट जाते हैं, जबकि अजय उन्हें जाता देख खुद भी अपने घर की तरफ चला जाता है। अजय, तू आ गया? हाँ माँ, खेतों में सारा काम जल्दी ही हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि अब घर चलूं। माँ, अगर घर में कुछ खाने को है तो मुझे दे दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। अजय, तू जानता है ना, जब से तेरे पिताजी बीमार पड़े हैं तब से मेरे हालात बहुत खराब हैं। मुश्किल से ही गुजारा हो पाता है। जो पैसे मेरे पास थे उससे मैं तेरे पिताजी की कुछ दवाइयाँ ले आई और रात का जो बचा हुआ खाना था वो मैंने तुझे सुबह दे दिया था। अब खाने को कुछ भी नहीं है घर पे। अजय की माँ घर में उसके लिए खाना ना होने के बारे में बताती है, जिसे सुनकर अजय परेशान हो जाता है और फिर वह भूखा ही सो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीते हैं। अजय दूसरों के खेतों में काम करके पैसा कमाता है और अपने माता पिता का खर्चा उठाता है। साथ ही वह अपने खेतों में उगी फसल का भी ध्यान रखता है। भगवान की कृपा से मेरी फसलें तो बहुत अच्छी उग रही हैं। आने वाले समय में मुझे इनका बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। अजय अपने मन में यह बात सोच ही रहा था कि तभी उसका दोस्त सूरज फिर से वहां आता है और अजय से कहता है, अरे वाह अजय, तेरी फसल तो बहुत अच्छी उग गई। क्या बात है,
तेरा तो नसीब ही चमक रहा है। आजकल तू दूसरों के खेतों में भी काम कर रहा है और साथ ही साथ तेरे खुद के खेत में भी अच्छी तरह की फसल हो गई है। हमारे खेतों में तो अच्छी फसल हो ही नहीं रही है। भाई ऐसा कुछ नहीं है सूरज, बस यह मेरी मेहनत का फल है। और रही बात दूसरों के खेतों में काम करने की, तो अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं अपने माता पिता का इलाज कैसे करवा पाऊंगा। अजय सूरज से यह सब कह ही रहा था कि तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। अरे यह क्या, बारिश शुरू हो गई। अगर यह बारिश थोड़ी देर के लिए होती तब तो मेरी फसलों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यह लंबे समय तक हुई तो मेरी सारी फसलें खराब हो जाएंगी। सूरज बारिश को देख अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है और फिर अजय से कहता है, अब मुझे चलना चाहिए वरना कहीं बारिश तेज ना हो जाए। तुम अपनी फसल का ध्यान रखना। सूरज यह कहकर वहां से हंसते हुए चला जाता है, जबकि अजय मूसलाधार बारिश को देखकर बहुत परेशान हो जाता है। धीरे धीरे करके बारिश बहुत तेज हो जाती है और देखते ही देखते अजय की सारी फसलें खराब हो जाती हैं। मैं बर्बाद हो गया, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। अजय यह सोचकर दुखी मन से अपने घर वापस लौट जाता है। क्या हुआ अजय, तू बहुत परेशान लग रहा है। माँ, इस बारिश से मेरी सारी फसलें खराब हो गईं और अब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं खेतों में दोबारा फसल उगा सकूं। पुत्र, कोई बात नहीं, यह सब नसीब का खेल है। आज हमारा बुरा समय है, कल हमारा अच्छा समय भी आएगा। तुम दिल छोटा मत करो, देखना कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अजय अपनी खराब हुई फसलों के बारे में सोच सोच कर बहुत दुखी हो रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आता है, मुझे पिताजी के इलाज के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसा करता हूँ, मैं राजा के पास जाता हूँ और उनसे काम मांगता हूँ। मुझे विश्वास है कि वो मुझे कोई ना कोई काम तो जरूर देंगे। अजय यह सब सोचते हुए राजा के पास जाता है और राजा से कहता है, प्रणाम महाराज, मैं अजय हूँ। मैं इसी गांव में रहने वाला एक गरीब किसान हूँ। हाँ अजय, बताओ तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो। महाराज, बारिश से मेरी सारी फसलें खराब हो गई हैं। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ और मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं जिससे मैं अपने पिताजी का इलाज करवा सकूं। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रखता हूँ। फिर क्या था, अजय की किस्मत बदल गई।